लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मिरर एक्सरसाइज किस तरह से की जाए, सवाल है शर्मिष्ठा डे का। उन्होंने पूछा है कि हाउ टू डू मिरर एक्सरसाइज प्रॉपरली। देखिए, मिरर एक्सरसाइज पर मेरी और भी वीडियोस हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मिरर एक्सरसाइज ही क्यों करनी है ट्विन फ्लेम जर्नी में? पहली बात तो ये है क्योंकि योर ट्विन फ्लेम इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ यू। यस, अगर जैसे आप बिहेव करते हैं वैसा ही मिरर रिफ्लेक्शन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन या ट्विन फ्लेम देता है, या आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है या ट्विन फ्लेम है उनकी एनर्जी को आप पिक करते हैं, उनके जैसा ही या लिटिल बिट अपोजिट करते हैं, वो होता है मिरर रिफ्लेक्शन। अब आप कहेंगे जैसा ही और अपोजिट तो दोनों ही अलग बातें हो गई। ऐसी ही बात जैसे मिरर में दिखती है, हैंड्स अप अगर आप करते हैं मिरर में, एनी हैंड, जैसे लेफ्ट हैंड करते हैं तो उसमें राइट हैंड दिखाई देता है। होता तो दोनों के ही हाथ अप होते हैं, लेकिन एक का राइट और एक का लेफ्ट दिखाई देता है। तो यही बात है, अपोजिशन भी हो गया इसमें और यूनिटी भी हो गई। डुअलिटी एंड यूनिटी, ये दोनों ही चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में चलती हैं। इसको डीपली समझने के लिए आप डीप मेडिटेशन करेंगे तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज शब्दों के जाल में आप फंसते रह जाएंगे। यहाँ कुछ सुनेंगे, दूसरी वीडियोस में कुछ और सुनेंगे, दूसरों की वीडियोस में आप कुछ और सुनेंगे और हौच पौच हो जाता है माइंड में, क्योंकि माइंड से समझने की जर्नी ये है नहीं। बेसिकली फील करने की जर्नी है, सोल से समझने की जर्नी है, दिल से समझने की जर्नी है। माइंड ही लगाते रहेंगे तो फिर सवाल ही सवाल ट्विन फ्लेम जर्नी में उठते रहेंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। सवाल उठना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतने भी ज़्यादा सवालों में ना उलझे रहे कि जर्नी निकल जाए हाथ से। ठीक है, तो दोनों की सोल एक ही होती है, इसलिए ये मिरर रिफ्लेक्शन या मिरर एक्सरसाइज आपको करनी होती है। दोनों यानी कि डीएफ एंड डीएम वोन्स भी उन दोनों के जो हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड वोन्स है चाहे कोई भी हो, कुछ ना कुछ ज़बरदस्त ट्रॉमा या अब्यूजिंग उन्होंने झेला होता है। बताते नहीं हैं, छुपा रहे होते हैं, या पूर्ण रूप से भी नहीं बताते। एक तो होता है सत्य बताना, एक होता है अर्ध सत्य। ठीक है, कई बार हम अर्ध सत्य बताते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, या सामने वाला या डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा के लिए छोड़ के ना चले जाए। बहुत सी बातें हैं, ह्यूमन नेचर की ऊपर बात आती है इसमें। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी से ज़्यादा इसमें ह्यूमन नेचर की बात हो जाती है, जो कि आपको एक तरह से साइकोलॉजिस्ट बना देती है। साइकोलॉजी सीखनी होती है ह्यूमन रिलेशनशिप की। जब आप कब सीखनी होती है? जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं तो अपने आप ही आप जानने लग जाते हैं वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों नहीं बात करते हैं। तो ये सवाल क्या है? ये साइकोलॉजी को पढ़ने की सवाल हैं। तो जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, मास्टरी करी हुई है, वो उस चीज़ को समझ पाते हैं, और जो नहीं किया हुआ है, साइंस साइड से हैं, तो वो भी उसमें कूदने लगते हैं कि रियली क्या साइंस के अलावा भी इस तरह की चीज़ें, ये टेलीपैथी, ये सब कुछ, ये मिररिंग क्या वाकई होता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये सब कुछ मिथ चल रहा है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मिथ नहीं है। ये तो वैदिक संस्कृति में भी, वैदिक ज्योतिष में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, एक्सेलरेटेड मोड में आने के लिए आपको ट्विन फ्लेम जो है ट्रिगर करते हैं। सेम काइंड ऑफ वुंड्स एनर्जेटिकली आपके फील होते हैं, क्योंकि सरफेस पर आकर आपको इनको ख़त्म करना होता है। सरफेस पे आने का मतलब है आमने सामने आना, वर्बली एक दूसरे को बोल देना, मुंह पर आ जाना, सरफेस पर आ गया। जो दिल में छपा हुआ था, छुपा हुआ था, बरिड था, ख़त्म था, उसको फिर से, क्योंकि देखिए सोल है ना, एक तो इस जन्म के वुंड्स होते हैं और एक पिछले जन्म के वुंड्स को लेकर चल रहे होते हैं। वुंड्स मतलब तकलीफ़ें, ट्रॉमास, दिल जो टूट जाता है, बिट्रायल होता है, वो सारी चीज़ें जब हम किसी को नहीं बता रहे होते हैं, क्योंकि 3D वर्ल्ड में यही होता है ना, अरे अपना लॉस को किसी को मत बताओ, दूसरा फ़ायदा उठाएगा, अपने रोने को छुपा लो, दूसरा वो कर लेगा। तो हम हर एक फीलिंग को, इस तरह की फीलिंग्स को जो कि बाहर निकल जानी चाहिए, उसको हम सप्रेस किए रहते हैं। और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, सप्रेस करना, कंपटीशन में आना, और ये सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती कि व्हाट इज़ सोल। सोल हम कब पढ़ते हैं? बार बार हम सोल बोलते और सोल सुनते हैं कि 1000 टाइम आप सोल बोलना और सुनना शुरू कर दिया है। कब से? जब से आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी अच्छी तो है, इसको कभी भी ब्लेम ना करें, ना ट्विन फ्लेम को ब्लेम करें।
लेबल्स पर ही डिपेंड ना रहें, जो भी लेबल हैं आपके, और क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए, ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, बट फिर भी डिवाइन फेमिनाइन अधिकतर करती हैं क्योंकि वो अपनी ट्रू सोल से थोड़ा सा मिसअलाइंड होती है। वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, ऑलवेज भी राइट रहना वो भी ठीक नहीं होता ना। वो आपका थोड़ा बहुत ईगो होता है, या फिर ये कहें कि आप कुछ छुपाना चाहते हैं, अर्ध सत्य की जो मैंने बात करी है, थोड़ा छुपाना और थोड़ा बताना, उसमें गड़बड़ हो जाती है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आर या पार, मैं जैसी हूँ वो सामने वाले को वैसा ही दिखे। सामने वाला सारी दुनिया तो को नहीं बता सकते ना आप, लेकिन डीएम का तो आप बिल्कुल वैसा ही बता सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं। तो जितना भी ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन ब्लॉक्ड फील करती हैं, उतना ही फिर वो फिजिकली भी थोड़ा सा इल फील करने लगती हैं। फिजिकल ह्यूमन सेल्फ में जब तक नहीं आती हैं, और जितना ज़्यादा आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करती हैं, सेल्फ रिसेंटमेंट में रहती हैं, सेल्फ लव नहीं करती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो सवाल यही उठता है कि हाउ कैन वी अप्रोच एंड रिजॉल्व दिस इश्यू। तो फिजिकल 3D वर्ल्ड में कैसे हील और बैलेंस करें, मिरर एक्सरसाइज एग्जैक्टली कैसे करें, जल्दी से बता देती हूँ। छोटी सी बात है, 4 सेंटेंसेस में बता देती हूँ, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं। दूसरी बात ये समझ लीजिए, मिरर एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये समझ लीजिए कि इसको 4 तरीक़ों से कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि जब आप बिल्कुल रेडी होंगे ना, तभी आप कीजिएगा इसको, अदरवाइज मिरर एक्सरसाइज को शुरू मत कीजिएगा, ठीक है। व्हेन यू आर रेडी टू बी हील्ड एंड कुछ नया प्राप्त करना चाहें ना, तभी आपको ये स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अपसेट हैं, एंग्री हैं, कंफ्यूज्ड हैं, किसी को पाना चाहते हैं, डीएम को पाना चाहते हैं फिजिकली, तो इस चीज़ को अभी मिरर एक्सरसाइज को शुरू मत कीजिए। बहुत लोग कहते हैं हमने मिरर एक्सरसाइज की, कुछ तो फ़ायदा नहीं हुआ। वो तभी होता है जब आप अपसेट होते हैं, एंग्री होते हैं, जब आपके नेगेटिव इश्यूज़ उस सरफेस पर है। उनको तो इश्यू को तो पहले हील कीजिए। पहले गंदगी सारे सामने पड़ी हुई है, जब तक साफ़ नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं फर्श चमकना चाहिए, तो कैसे चमकेगा। फर्श पे गंदगी भी रहे और आप कहें कि चमके भी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना, तो गंदगी को हटाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, जब आप बिल्कुल शांत हैं, कूल हैं, होलनेस में हैं, आपको लग रहा है यस मुझे अच्छा लग रहा है यार, गर्म लू भी आ रही है ना, तो वो भी मुझे अच्छी लग रही है, मैं खुश हूँ अपने आप में, मैं प्रकृति का धन्यवाद कर रही हूँ। बहुत लोग प्रकृति को ही कोसते रहते हैं, ओ लू क्यों चल रही है, ओ ठंडी हवा क्यों आ रही है, ओ इतनी गर्मी क्यों है, ओ बारिश क्यों हो गई। प्रकृति अपना काम कर रही है अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगी, है ना। तो अब देखिए, पहली बात, मिरर एक्सरसाइज में आप ये लिखें, डायरी ले लें, पेन ले लें, उसमें ये लिखें, कलर कोई भी हो, ब्लू पेन ले लीजिए, ट्विन फ्लेम की कौन सी चीज़ आपको बॉदर करती है, परेशान करती है, या ट्रिगर करती है, या अच्छी नहीं लगती है, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये लिखिए कि मैं ट्विन फ्लेम से इसलिए परेशान हूँ क्योंकि वो ऐसा ऐसा करते हैं या ऐसा ऐसा किया उन्होंने, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में लिखिए, मुझे मेरी बात कौन सी बुरी लगती है। समटाइम बुरी बात हमें अपनी कुछ लगती नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हम नोटिस कर लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन कि जब वो बार बार आके मेरी एनर्जी लेके चले जाते हैं, तो मैं बार बार एनर्जी देती क्यों, मैं स्टॉप क्यों नहीं लगा देती, मैं रिप्लाई क्यों करती हूँ, मैं रिस्पॉन्स क्यों करती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड क्यों करती हूँ, बिल्कुल साइलेंट क्यों नहीं हो जाती। तो ये मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाती, या ऐसी कोई भी बात, या गुस्से की बात, या कोई भी इशू आपका है, तो मुझे मेरी ये बात बॉदर करती है, मुझे अपनी बात ये अच्छी नहीं लगती। तीसरे सेंटेंस में लिखिए कि क्या वाकई ये जो मैंने पहली 2 बातें लिखी हैं, इसकी मुझे ज़रूरत है, चलिए छोड़ दीजिए, है ना। इस चीज़ की ज़रूरत है तो लिखिए क्यों, और नहीं है ज़रूरत तो लिखिए क्यों। चौथा सेंटेंस में ये लिखिए कि ट्विन फ्लेम के अलावा उनके पेरेंट्स या सिस्टर या फ्रेंड्स क्या आपको बॉदर करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ट्रिगर करते हैं, या आप वो कुछ भी नहीं करते लेकिन आपको लगता है कि यार ये नहीं होने चाहिए, ये ट्विन फ्लेम के साथ भी नहीं होने चाहिए, हम दोनों के बीच में भी नहीं आने चाहिए, ऐसा लगता है तो वो लिख लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ये लिख लीजिए कि क्या मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे बॉदर करते हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं, मुझे ट्रिगर करते हैं, और हम दोनों के बीच में ये नहीं आने चाहिए, तो उस चीज़ को लिख लीजिए।
और उसमें क्या सही है क्या नहीं है, धीरे 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 विद इन 7 डेज आप पहचान जाएंगे कि आपको मिरर एक्सरसाइज की वाकई ज़रूरत है कि नहीं है, क्या चीज़ सही है कि नहीं है, कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ दूसरा गलत है। चलिए दूसरा गलत तो हमें हमेशा ही लगेगा, ह्यूमन नेचर है, दूसरे की गलती तो इंसान 4 निकाल देगा, अपनी लेकिन 1 नहीं निकालेगा। तो ये चीज़ है, ये 4 चीज़ें करनी है। विद इन 7 डेज आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। विद इन 7 डेज आपको ये भी पता चल जाएगा कि आगे आपको इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। विद इन 7 डेज आपको अपने अंदर की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी। विद इन 7 डेज आपको ट्विन फ्लेम जर्नी और क्लियरली समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच 10 मिनट तक मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।